नमस्कार। हुलास पांडे माफिया या मसीहा, राजनेता या समाजसेवी, तमाम लोगों के अलग अलग विचार हैं उनको लेकर। आज हमारे पास ये जो पन्ने हैं ये हुलास पांडे का हलफनामा है, जिसे बरहमपुर विधानसभा चुनाव में नामांकन भरते वक्त हुलास पांडे ने चुनाव आयोग को दिया है। इसमें सारी जानकारी है कि हुलास पांडे ने पढ़ाई कितने तक की है, उनके पास संपत्ति कितनी है, उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेज हैं। मेरी एक कोशिश है कि चुनाव से पहले आप अपने प्रत्याशी को अच्छे से जान लें कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी संपत्ति है, कितने क्रिमिनल केसेज हैं उसके ऊपर, ताकि जब आप वोट देने जाएं तो आपके मन में सारी स्थिति क्लियर हो। तो आज इस हलफनामा का जो हुलास पांडे ने दिया है चुनाव आयोग को, इसका हम पंचनामा करेंगे। नाम हुलास पांडे, पिता का नाम कामेश्वर पांडे, पता जो दिया है इन्होंने डालमिया नगर डेहरी, रोहतास जिले के वोटर लिस्ट में इनका नाम है। आयकर विभाग को जो इन्होंने जानकारी दी है, जो इन्होंने आयकर रिटर्न भरा है, उसके हिसाब से साल 2018-19 में इनके पास 35,78,000 रुपये की इनकम हुई थी साल 2018-19 में, और फिर साल 2019-20 में ये इनकम बढ़कर हो गई 70,39,000 रुपये, यानी सीधे सीधे दोगुना। वहीं इनकी वाइफ मुस्कान पांडे, वो भी भाई लखपति करोड़पति हैं। उनकी इनकम साल 2018-19 में थी 41,57,000 रुपये, और फिर साल 2019-20 में ये इनकम बढ़कर हो गई 47,98,000 रुपये, यानी इनकी इनकम भी 6 लाख बढ़ी है। दोनों के लिए साल 2019-20 काफ़ी लकी था, बहुत बढ़िया। हुलास पांडे के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं कि अपहरण से लेकर हथियार तस्करी को लेकर, लेकिन जो चुनाव आयोग को उन्होंने जो हलफनामा दिया है उसके अनुसार हुलास पांडे के ऊपर 2 केसेज हैं। एक है सासाराम पुलिस स्टेशन में और दूसरा है काराकट पुलिस स्टेशन में, जो हलफनामा में जो उन्होंने बात लिखी है उसके हिसाब से। उसके अलावा हुलास पांडे ने बताया है कि इस समय जब इन्होंने ये फॉर्म दाखिल किया उस समय उनके हाथ में 12,06,000 रुपये इन हैंड है, यानी जो रकम आपके पास होती है उसे बोलते हैं इन हैंड, तो 12,06,000 रुपये है। वहीं उनकी पत्नी के पास 9,16,000 रुपये है। मेरे पास तो 100-200 हैं, आपके पास भी 100-200 ही होंगे, 400-500 होंगे, या फिर आपके घर की महिलाएं कहीं छुपा के रखी होंगी, बात अलग है। लेकिन इन हैंड इतना ही होता है, बाकी लोग अपने बैंक में रखते हैं। लेकिन इनके इन हैंड यानी हाथ में भाई, इनकी पत्नी के हाथ में आप देखिए तो 9 लाख हैं और हुलास पांडे के हाथ में 12 लाख रुपए हैं। यूनाइटेड फैमिली जो है इनकी, उनके पास जो मतलब संयुक्त परिवार है, उसके पास अगर देखें तो उनके पास 11,75,000 रुपये वहाँ भी इन हैंड है, बहुत पैसा है। हुलास पांडे के पास सोना चांदी के जो जेवर हैं उसकी कीमत 16 लाख रुपए है। वहीं उनकी वाइफ मुस्कान के पास 29 लाख रुपए की ज्वेलरी है। अगर इन सबको हम जोड़ दें, जो चल संपत्ति है जिसे हम यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, उसको चल संपत्ति कहते हैं, तो वो इनके पास कुल मिला के हुलास पांडे के पास जो है 4,97,00,000 रुपए। वहीं उनकी पत्नी के पास 2,33,00,000 रुपए। मियाँ बीवी दोनों करोड़पति हैं, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि मैंने लगभग अभी सारे नामांकन पत्रों को नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि बक्सर ज़िले में लगता है कि सबसे करोड़पति, सबसे धनी कोई प्रत्याशी है तो वो हुलास पांडे हैं। वहीं हुलास पांडे के पास जो खेती वाली ज़मीन है उसकी कीमत है 41,085 रुपये, 41,85,000 रुपये, और जो बिना खेती वाली ज़मीन है उसकी कीमत है 84,55,000 रुपये। और वहीं पत्नी के पास इनके 95 लाख रुपए की बिना खेती वाली ज़मीन है। सोचिए, हुलास पांडे के पास जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जिसमें रहा जाता है, तो वो जो है 3,61,00,000 रुपए की बिल्डिंग है, घर है। पत्नी के पास 16 करोड़ रुपए की, यानी पत्नी के नाम इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। हुलास पांडे ने अपने हलफनामा में जो इनकम सोर्स बताया, आप करोड़पति हैं साहब, तो इन्होंने जो इनकम सोर्स बताया है वो बताया बिजनेस और खेती। आप खेती करते हैं, कितना कमाते हैं? शायद जो खेती करते हैं जो लागत होती है वो भी नहीं निकलती, लेकिन साहब ने खेती को बताया अपना इनकम का जरिया। हुलास पांडे की अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने BA ऑनर्स किया है BSS कॉलेज पीरो से साल 2016 में। मैंने किया था 2014 में,
ये किए हैं 2016 में। 2 साल तो मैं सीनियर हुआ। काफ़ी रोचक बातें निकल के आ रही हैं इससे। और हुलास पांडे के पास 11 बैंक अकाउंट हैं। रोहतास में, बनारस में, पटना में, बेंगलोर में और दिल्ली में, यानी इन शहरों में अलग अलग बैंक अकाउंट है, अलग अलग बैंकों में। तो कुल 11 बैंक अकाउंट हैं इनके पास। वहीं इनकी वाइफ मुस्कान पांडे के पास 8 बैंक अकाउंट हैं। अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं और उनका हलफनामा डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि सारी बातें लिखी हुई हैं कि ज़मीन कहाँ है, कितनी है, कितने बैंक अकाउंट है, कब उन्होंने आखिरी बार पैसा डाला था, कब निकाल, सारी जानकारी उसमें है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हलफनामा में नहीं देते हैं लोग, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें छुपी होती हैं। खैर, उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको बता दूं कि आपका प्रत्याशी कैसा है, आपका उम्मीदवार कैसा है, ताकि आप वोट देते समय आपके मन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप अपने प्रत्याशी को अच्छे से पहचान लें, उसकी क्षमता, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस, सब कुछ जानने का आपका अधिकार है। तो मेरी ये कोशिश है कि आप सब कुछ जानें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखा। आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले और लोग भी जागरूक हों अपने प्रत्याशी को लेकर, अपने उम्मीदवार को लेकर।